वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। जिन्होंने पीजीसीईटी की एग्ज़ाम दी है उनके लिए भी, और जो जो देने वाले हैं अभी उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल न्यूज़ है मेरे पास। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के डीएम्स आ गए थे कि जो बारामती कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, उनके 63 सीट्स अलाउट होने वाले थे इस बार। एमबीए इन एग्रीकल्चर और एमएससी इन एग्रीकल्चर दोनों के लिए 63 सीट्स थे, वो अलाउट होने वाले थे। तो यार अभी तक वो हुए क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉस्पेक्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो सीट्स हैं एमएससी और एबीएम की, वो तो अभी प्रॉस्पेक्ट पे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उनके लिए एक न्यूज़ थी मेरे पास, क्योंकि अगर प्रॉस्पेक्ट में नहीं हुआ तो इसका मतलब कि वो सीट्स अलाउट नहीं होने वाले इस बार। लेकिन अभी करंटली न्यूज़ आ गई है कि जो प्रिंसिपल है एग्रीकल्चर कॉलेज के बारामती के, शरद चंद्र पवार, उन्होंने स्टूडेंट के लिए एक एप्लीकेशन फ़ाइल किया है। उस एप्लीकेशन में उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो गवर्नमेंट है उस पर वो निर्णय लेने वाली है 1 अगस्त को कि बारामती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एमएससी और एबीएम के सीट अलॉट करने हैं कि नहीं। तो जो स्टूडेंट अभी फॉर्म भरने वाले हैं वो 2 दिन रुकिए, क्योंकि 13 तारीख तक फॉर्म भरने की पूरी इजाज़त है आपको। तो 13 तारीख तक है, तो इसीलिए आप 2 दिन तो रुक ही सकते हैं, क्योंकि आप प्रेफरेंस डालने में हेल्प हो जाएगी अगर बारामती कॉलेज के सीट्स अलॉट हो जाएंगे तो इस एप्लीकेशन में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बारामती के प्रिंसिपल ने कहा है कि जो एमएससी एग्री, जो एमबीए एग्री प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोसीजर 2022 और 23 में द प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन फॉर एमएससी एग्री और एबीएम इन एग्री डिग्री प्रोग्राम एट डॉक्टर शरद चंद्र पवार कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बारामती वुड कमेंस विद इन फ्यू डेज एज गवर्नमेंट रिसोल्यूशन प्रोसीजर अवेटेड एट मंत्रालय। मतलब उन्होंने वो एक्सपेक्टेड की है डेट की, यार 1 अगस्त तक आ जाना चाहिए जो भी सीट्स अगर हमें बताने वाले हैं कि जो बारामती के सीट जो है वो इस साल अलॉट होने वाले हैं या नहीं। तो 2 दिन में हमें पता चलने वाला है कि वो सीट्स इस बार अलॉट होने वाले हैं या नहीं। एज सुन एज द एडमिशन प्रोसीजर वुड इनिशिएट बाय MCAR वी विल अपडेट वेबसाइट स्टेटस विथ कॉलेज कोड फॉर सबमिशन ऑफ कॉलेज प्रेफरेंस एंड फर्दर प्रोसीजर। क्योंकि 2 दिन से हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए MCR जो है वो 2 दिन रुकने के लिए कह रही है कि यार उसके बाद तुम फॉर्म भरना स्टार्ट करो। क्योंकि बारामती कॉलेज के जो है वो एमएससी और एबीएम दोनों के मिलाकर 63 सीट्स है, तो इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि 63 सीट बहुत ज़्यादा हो गया हम लोगों के लिए जिनके परसेंटेज कम है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो एबीएम जो है, प्रॉस्पेक्ट में साफ दिखाया गया है कि एबीएम के सिर्फ 95 सीट्स हैं, और बारामती कॉलेज में उसके 25 से 30 सीट तक अलॉट होने वाले हैं, बाकी सब एमएससी एग्री के रहने वाले हैं। तो एबीएम के बहुत ही ज़्यादा कम सीट है, तो इसीलिए आपको उस बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि यार 2 दिन वेट कीजिए। 2 दिन वेट करने से कुछ नहीं होता। 1 या 2 तारीख तक अगर न्यूज़ नहीं आ जाती, कोई अपडेट नहीं आ जाता, तो आप फॉर्म फिल अप कर देना। अगले साल का प्रॉब्लम नहीं है, अगले साल हमें पता ही चलने वाला है कि ऑफकोर्स कन्फर्मली ये सीट जो है वो अलॉट होने वाले हैं। सिर्फ प्रॉब्लम इस साल का है, क्योंकि इस साल से ही ये कॉलेज जो है अपने सीट्स देने वाले थे स्टूडेंट को, 63 सीट्स। तो इस साल जो है, इस साल वो नहीं कोड आया है प्रॉस्पेक्ट में, नहीं कुछ मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि आप अगर ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आया हुआ है। इसीलिए अगर वो बोल रहे हैं कि 1 अगस्त तक आप वेट कीजिए, तो मेरे ख्याल से तो करना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि फॉर्म अगर कोई पहले फिलअप करता है तो उसको सीट मिल जाती है। वो इट इज़ ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन द आवर परसेंटेज ऑफ MCR। तो आपको वेट करना चाहिए। अगले अपडेट में वो हमें ये बताने वाले हैं कि जो कॉलेज कोड कौन सा होने वाला है, और हमें प्रेफरेंस डालने में जो है वो हेल्प हो जाएगी। और बहुत स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि बारामती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो किसके अंडर में आता है। तो यस, ये राहुरी के अंडर में आता है, और वो आपको तो पता है राहुरी यूनिवर्सिटी कैसी है, हमारे पूरे महाराष्ट्र में वो बेस्ट है। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मत अपने हाथ से जाने दीजिएगा यार 2 दिन के लिए। सिर्फ 2 दिन वेट कीजिए। अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो ठीक है, फिर आप फॉर्म फिलअप कर देना, लेकिन प्लीज़ 2 दिन तक मेरे ख्याल से आपने वेट करना चाहिए।
हमारे लिए 63 सीट्स का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 25% सीट तो आईसीआर वाले ले जाते हैं। तो इसीलिए, और हम कर भी क्या सकते हैं अभी वेट के सिवाय। तो 2 दिन वेट कर दीजिएगा और फिर अपना अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इट्स ओके, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू गाइस।